गौतम अड्डानी एशिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 8 फरवरी को 88.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। घर के राशन से लेकर कोयले की खदान, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह से लेकर बिजली बनाने तक दर्जनों कारोबार हैं जहां गौतम अड्डानी की बड़ी दखल है। गौतम अड्डानी की इस कामयाबी का राज क्या है? क्या है उनकी जिंदगी और व्यापार का सफरनामा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अड्डानी ने साल 1978 ईस्वी में अपनी कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ मुंबई के हीरा बाजार में हाथ आजमाया, लेकिन उनकी किस्मत चमकनी शुरू हुई साल 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने अहमदाबाद बुलाया। भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी थी, मगर वह चल नहीं पा रही थी। उस कंपनी को जो कच्चा माल चाहिए था वह पर्याप्त नहीं होता था। इसे एक अवसर में बदलते हुए अड्डानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेनुल्स का आयात शुरू किया और साल 1988 ईस्वी में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड बनी, जिसने धातु, कृषि उत्पाद और कपड़ा जैसे कमोडिटी का उत्पादन शुरू किया। कुछ ही सालों में ये कंपनी और अड्डानी इस बिजनेस में एक बड़ा नाम बन गए। अड्डानी इंटरप्राइजेज के मुताबिक साल 1994 ईस्वी में बीएसई और एनएसई में कंपनी का शेयर सूचीबद्ध हुआ था। उस समय इसके एक शेयर की कीमत मात्र 150 रुपये थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। साल 1995 ईस्वी में अड्डानी समूह ने मुंद्रा बंदरगाह का परिचालन शुरू किया। करीब 8000 हेक्टेयर में फैला अड्डानी का मुंद्रा पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। मुंद्रा बंदरगाह से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में 13 घरेलू बंदरगाह में अड्डानी ग्रुप की उपस्थिति है। इसके कोयले से चलने वाला विशाल बिजली स्टेशन और विशेष आर्थिक क्षेत्र भी है। मुंद्रा बंदरगाह पर दुनिया में कोयले की सबसे बड़ी माल उतराई की क्षमता है। यह बंदरगाह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, जिसका मतलब होता है कि उसकी प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे के जोन में बिजली प्लांट, निजी रेलवे और एक निजी हवाई अड्डा भी है। जनवरी 1999 ईस्वी में अड्डानी ग्रुप ने बिल एग्री बिजनेस ग्रुप बिल्मर के साथ हाथ मिलाकर खाद्य तेल के बिजनेस में कदम रखा। आज देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फॉर्च्यून खाद्य तेल अड्डानी विल्मर कंपनी ही बनाती है। फॉर्च्यून तेल के अलावा अड्डानी ग्रुप उपभोक्ता वस्तुओं, आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों उत्पाद बनाता है। 2005 में अड्डानी ग्रुप ने भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर देश में बड़े बड़े साइलोज बनाने की शुरुआत की। साइलोज में बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण किया जाता था। शुरू में 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अड्डानी गुरु अपने देश के अलग अलग राज्यों में साइलोज का निर्माण किया। इनकी कनेक्टिविटी के लिए अड्डानी ग्रुप ने निजी रेल लाइनों को भी बनाया, ताकि साइलोज यूनिट से पूरे भारत में वितरण केंद्रों तक अनाज की आवाजाही को आसान बनाया जा सके। आज के तारीख में अड्डानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड देश में भारतीय खाद्य निगम और मध्य प्रदेश सरकार अनाज को साइलोज में रखता है। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक साल 2010 में अड्डानी ने ऑस्ट्रेलिया की लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। इस खदान में 7.8 बिलियन टन खनिज भंडार है, जो हर साल 60 मिलियन कोयला पैदा कर सकती है। साल 2010 में अड्डानी ग्रुप ने इंडोनेशिया के दक्षिणी सुमात्रा से कोयले की ड्राई के लिए $1.5 अरब की पूंजी निवेश की। इसके लिए दक्षिणी सुमात्रा में बनने वाली रेल परियोजना के लिए शांति और सरकार के साथ समझौता किया था। अड्डानी साम्राज्य का कारोबार साल 2002 में $76.5 अरब, जो 2014 में बढ़कर $10 अरब हो गया था। साल 2010 के बाद अड्डानी समूह ने सेना को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का काम भी शुरू किया। कुछ समय बाद प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में बिजनेस को बढ़ाया। 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू की। 2019 में अड्डानी ग्रुप में हवाई अड्डे के क्षेत्र में प्रवेश किया। अहमदाबाद, लखनऊ, बंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में 6 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और संचालन की जिम्मेदारी अड्डानी ग्रुप के पास ही है। अड्डानी समूह पूरे 50 सालों तक 6 हवाई अड्डों के संचालन और विकास का कार्य संभालेगा।
अडानी के नेतृत्व वाले मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 72% हिस्सेदारी है। अगर अडानी से जुड़े विवादों की बात करें तो गुजरात सरकार पर अडानी ग्रुप को मुद्रा बंदरगाह के लिए बड़े पैमाने पर जमीन कौड़ियों के भाव देने का आरोप लगता रहा है। 2010 के फरवरी महीने में अडानी के भाई राजेश अडानी को कथित तौर पर कस्टम ड्यूटी चोरी मामले में गिरफ्तार किया गया था। अडानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं। 2014 में ऑस्ट्रेलिया की फेयरफैक्स मीडिया ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी। फेयरफैक्स मीडिया ने गुजरात में बना रहे लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लगभग 6000 मजदूरों की कथित बदहाली पर रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में मजदूरों की कथित बदहाली के लिए अडानी समूह को जिम्मेदार बताया गया था। अडानी समूह का कहना था कि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में कारामाइल कोयला खदान है। यहाँ कंपनी को कोयला खनन की इजाज़त मिली है। इसे लेकर अडानी समूह पूरे विरोध का सामना करना पड़ रहा है।